टैग के बारे में डिस्कस किया और हमने कुछ स्पैन टैग के बारे में यूज़ किया था। ठीक है, इस लेक्चर में अब हम देखते हैं कि जो हमारे बाकी टैग्स रह गए हैं उनको हम यूज़ करेंगे। अब आपने यहाँ तक आप देख चुके हैं और फैमिलियर हैं आप इस पूरे कोड के साथ। इसी में अब हम मॉडिफिकेशन करते जाएंगे मजीद। ठीक है, अब इसमें एक टैग यूज़ करते हैं आप जिसका नाम है, यहाँ पे मैं अब एक और डिप बना लेती हूँ कि अगर आप डिप ना भी बनाएं तो भी हो जाएगा आपका। एक टैग है आपका एंकर टैग जिसे आप कहते हैं। ठीक है, इसकी पहले डिस्कशन कर लेते हैं यहाँ पे कि एंकर टैग में क्या क्या चीज़ें होती हैं आपकी। ये आपका एंकर टैग है, ये आपका लिंकिंग के लिए यूज़ होता है। ठीक है, ये आपके लिंक्स क्रिएट करता है। जिस तरह से आपके पास यहाँ पे हम गए थे यहाँ पे शक्कर आईबी के अगर आप पेज पे जाएं तो यहाँ पे देखिए, इस पे आप जब क्लिक कर रहे हैं या इसके ऊपर होवर कर रहे हैं माउस को, तो आपका इसका कलर भी चेंज हो रहा है और ये आपका हैंड की शेप बनी हुई आ रही है। तो आपको पता चल रहा है कि ये कोई लिंक है। ठीक है, जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप किसी और पेज पे डायरेक्ट हो जाते हैं। तो अपने पेज से आप दूसरे पेज पे डायरेक्ट हो गए, ये इस लिंकिंग की वजह से, जिसे आप हाइपर लिंक कहते हैं। ठीक है, ये किस तरह से होता है HTML के अंदर, आपका HTML के अंदर ये आपका एक टैग से होता है। इस टैग को आप यूज़ करते हैं और इसकी एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम है एच रेफरेंस। ठीक है, हाइपर रेफरेंस इक्वल्स टू कोट्स के अंदर आप यहाँ पे एड्रेस दे देते हैं उस वेबसाइट का या उस लोकेशन का जिससे आपने मूव करवाना है, जिसमें आपने अपनी पेज को डायरेक्ट करवाना है उसके बाद। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, इस ए रेफरेंस वाले को यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमने ए का टैग दिया, एच रेफरेंस दिया इक्वल्स टू, और यहाँ पे ये दिया, और पहले एंड आप जो है इस टैग को क्लोज कर लें। तो यहाँ पे मैंने इसको टैग को क्लोज भी कर लिया। अब एच रेफरेंस के अंदर आप यहाँ पे वो एड्रेस देंगे जो आपने, जहाँ पे आपने नेविगेट करना है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दे देती हूँ जो कि आपके आईपी का एड्रेस है। आपने इस एड्रेस को कॉपी किया, कॉपी करके आपने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो अब आपके पास क्या है, जब भी मैं इस रेफरेंस पे क्लिक करूंगी तो मैं कहाँ चली जाऊंगी, मैं आईबी के पेज पे चली जाऊंगी। ठीक है, इसको आप सेव कर लें। सेव करके आप इसे यहाँ पे रन करें। तो हमने यहाँ पे देखिए लिंक तो बना लिया है, लेकिन यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा। ये डिव के टैग के बाद इसके बाद कुछ शो होना चाहिए था ना यहाँ पे, वो इसलिए शो नहीं हो रहा क्योंकि आपका सिर्फ ये अभी आपने लिंक बनाया है कि आपने कहाँ मूव होना है, यहाँ पे। ठीक है, इस टैग के बीच में यहाँ पे जहाँ पे आपका ये ओपनिंग टैग क्लोज हो रहा है, बंद ओपनिंग टैग के बाद आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है कि आपने इस लिंक को किसके साथ लिंक करना है। ये जो आपने लिंक बताया है डायरेक्ट करने के लिए रेफरेंस वाला, ये आप किस पे क्लिक करें, किसी इमेज पे क्लिक करें या किसी टेक्स्ट पे क्लिक करें तो आपका ये नेविगेट करेगा इस वेबसाइट पे। क्योंकि यहाँ पे भी अगर आप देखें तो आपके पास ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, इस टेक्स्ट पे क्लिक कर रहे हैं तो हम वहाँ पे नेविगेट कर रहे हैं ना, तो इसलिए हमें यहाँ पे भी टेक्स्ट लिखना होगा। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ तो आपने टेक्स्ट लिखना है यहाँ पे। ठीक है, अब आप इसको सेव करें, सेव करके आप इसको एग्जीक्यूट करें। तो यहाँ पे देखें सक्कर आईबी लिखा हुआ आ गया है यहाँ पे। तो आपने एक लिंक क्रिएट कर दिया, उस लिंक के लिए आपने टेक्स्ट डिफाइन किया यहाँ पे, और फिर उसके बाद आपने उस टैग को क्लोज कर दिया। अब अगर मैं इस टैग पे क्लिक करती हूँ तो मैं आईबी के पेज पे आ जाऊंगी, और फिर मैं बैक करूंगी तो वापस अपने इस पेज पे आ जाऊंगी। ठीक है, इस तरह से आप लिंकिंग क्रिएट करते हैं, लिंक करते हैं पेजेस को, एक पेज से दूसरे पेज पे, दूसरे पेज से तीसरे पेज पे। ये आपका लिंकिंग का प्रोसेस है। अब अगर आप चाह रहे हैं कि कुछ बच्चों ने मुझे क्वेश्चन भी किए थे ये वाले कि हम देखना चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल अब ये जो आपने टैग बनाया है, लिंक बनाया है, इसका बाय डिफ़ॉल्ट कलर जो आ रहा है वो कुछ ब्लू सा आ रहा है। ठीक है, तो आप चाह रहे हैं कि इसका जो ब्लू कलर है वो चेंज हो जाए या इसका बैकग्राउंड पे कोई और कलर आ जाए, तो वो आप कर सकते हैं। इसको करने के लिए आपके पास वही है कि आप यहाँ पे कलर की प्रॉपर्टी यूज़ कर लें, उससे आपका हो जाएगा। लेकिन अगर आप किसी टैग के बारे में मज़ीद उसकी इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं कि उसके क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं, तो आपका आसान तरीका यही है कि आप जाएं और आप यहाँ पे लिख लें ए टैग एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो आपके पास पूरी लिस्ट आ जाएगी कि आप कौन कौन से एट्रीब्यूट्स यूज़ कर सकते हैं। ये आपके पास उसकी पूरी डिटेल आ रही है कि ये टैग किसके यूज़ होता है। सही है,
फिर उसके बाद बता रहे हैं कि आप इसमें और कौन कौन सी जो है यूज़ कर सकते हैं वैल्यूज़। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए इन्होंने वैल्यूज यूज़ की है। तो इस टैग के अपने जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो आपके पास यहाँ पे आ गए। ठीक है, आप चाह रहे हैं अगर कलर चेंज करना तो आप लिख दें यहाँ पे, तो वो स्टाइल के आपने उसमें जाके चेंज करना होगा। ए टैग यहाँ लिख रहे हैं चेंज फोन कलर लिख लें। तो जैसे कि यहाँ पे इन्होंने किया होगा यूज़ ना कहीं कहीं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे यूज़ किया हुआ है हमने ना, तो यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने बैकग्राउंड कलर को देखिए यहाँ पे उन्होंने चेंज किया है। तो आपने क्या कर सकते हैं, स्टाइल के अंदर आप बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी को चेंज कर दें और कलर के उसको अवॉइड कर दें, तो आपका जो ओवरऑल इफेक्ट होगा वो उस पर आ जाएगा। हमने ये देख किया है कि आप स्टाइल शीट कैसे बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, स्टाइल में जाएंगे। यहाँ पे स्टाइल के अंदर आपने क्या करना है, ए का टैग डिफाइन करना है, उसकी बॉडी क्रिएट करें। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर लें, आप यहाँ पे बता दें कि जब भी कोई ए का टैग आएगा आपके पास तो आपने उसमें क्या करना है, आपने उसमें उसका बैकग्राउंड कलर क्या रखना है, बैकग्राउंड माइनस कलर आप क्या करें उसका वाइट कर लें फॉर एग्जांपल। सही, और उसका जो फोरग्राउंड कलर है वो आप रख लें ब्लैक। ठीक है, तो आपने ये प्रॉपर्टी इसकी डिफाइन कर दी। अब और यहाँ पे हम ये टैग यूज़ करें, इसको सेव करें। सेव करने के बाद आप इसको आप एग्जीक्यूट कर लें। तो बैकग्राउंड माइनस कलर वाइट कलर ब्लैक, यही प्रॉपर्टी यूज हो रही है यहाँ पे। हैशटैग कलर वाइट लगाना होता है, आप टर्मिनेट लगाएंगे यहाँ पे। करके ठीक है, अब ये हो गया। वो मैं टर्मिनेट लगा था इस वजह से प्रॉब्लम हो रही थी। तो यहाँ पे अब आपका देखें, ये आपका इसका कलर भी चेंज हो गया और आपका बैकग्राउंड भी कलर आ गया। लेकिन अगर आप बैकग्राउंड कलर देना नहीं चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे क्या कर दें, बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट कर दें। तो ये आपका ट्रांसपेरेंट हो गया। लेकिन अब इसका कलर क्या हो गया, इसका कलर ब्लैक ही हो गया। सही है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपने एंकर को जो आपका हाइपर लिंक्स होते हैं उनके कलर को चेंज कर सकते हैं और उसकी बाकी जो प्रॉपर्टीज है उनको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब इसके बाद आपके पास आपने देखा होगा कि काफ़ी जगहों पे लिखा हुआ होता है ये ईमेल के लिए ना, आपके पास जैसे आप कोई फॉर्म पे जाते हैं या कस्टमर सर्विस अगर कोई दे रहा होता है आपको, तो वहाँ पे आपके पास अक्सर आपने देखा है कि आपके पास या तो बटन बना हुआ होता है या कोई लिंक होता है जिस पे आप क्लिक करते हैं और आपके पास मेल बॉक्स आपका जो होता है वो ओपन होके आ जाता है। तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं, वो भी आप इसी टैग के ज़रिए से करेंगे। ए का टैग यूज़ करें, एच रेफरेंस को इक्वल टू करें और यहाँ पे जब आप कोई मेल का रेफरेंस देना चाहते हैं किसी चीज़ के, तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे स्टार्ट करना है उस चीज़ को मेल टू से। हमेशा मेल टू लिखेंगे तो ये क्या करेगा, ये ईमेल से लिंक हो जाएगा। उसको समझ में आ जाएगा कि आपका जो ये आपकी जो ये टैग है आपका ए टैग, ये बेसिकली यहाँ पे ये एड्रेस के लिए यूज़ होता है, यहाँ पे ये ईमेल के लिए यूज़ होगा। तो आपने मेल टू लिखा, मेल टू लिख के आप कोई भी यहाँ पे फिर जो आपको ईमेल देनी है वो आपने यहाँ पे ईमेल दे दी। ठीक है, और यहाँ पे आपने डिफाइन करना है टेक्स्ट कि senders for example email here। दो लेस कर लें इसको और फिर यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट कर लें। ठीक है, तो अब आपके पास देखिए ये आपके पास पेज पे डायरेक्ट होगा। अभी अगर मैं सखर आई भी क्लिक कर रही हूँ तो यहाँ पे ये पेज आ रहा है और जब मैं इस पर क्लिक करूँगी तो मेरे पास देखिए ये मेल बॉक्स मेरा ओपन होके आ गया है यहाँ पे।
ठीक है, ये विजिट आ गया है कि आपने कौन सा मेल बॉक्स पे करना है, तो यहाँ पे आप सेटिंग करते जाएंगे तो आप मेल बॉक्स पे आ जाएंगे, क्योंकि बैक एंड पे आपका ये मेल ही है। ठीक है, तो ये आपकी ईमेल के लिए ओपन होके आ गया। इस तरह से आप अपनी ईमेल्स का जो आप कस्टमर से जाते हैं, आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे या आप किसी की सर्विसेज ले रहे हैं, तो वहाँ पे इसी तरह से उन्होंने किया हुआ होता है कि मेल का लगाया हुआ है, और आपकी जो ईमेल होती है वहाँ पे प्री डिफाइंड होती है कि जो भी ईमेल करे वो इस सर्टेन ईमेल एड्रेस पे चली जाए, तो वहाँ से फिर वो आपका आंसर दे दे। ठीक है, तो ये आपका जो था ये इसके एंकर टैग के बारे में था, हमने कवर कर लिया। एंकर टैग आपका क्या होता है, किस तरह से यूज होता है ये। अच्छा, एंकर टैग के बाद आपका एक और टैग यूज हो रहा है जिसे आप कह रहे हैं, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो आपका मैनुअल है वीक 11 वाला, ये आपका पूरा हो गया है। इसमें डिफ टैग हो गया, स्पैन हो गया, ये सारे टैग्स हमने डिस्कस कर लिए यहाँ पे। ठीक है, तो आपका ये जो मैनुअल है ये कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा एक और मैनुअल है आपका, जो कि मैंने सर सब्जेक्ट से लिया है आप लोगों के लिए। इस पर भी इन्होंने इसी में डिस्कशन की हुई है सेम ही, और काफ़ी हद तक चीज़ें हम कवर कर चुके हैं इसमें। तो ये भी इसमें भी डिटेल्स ही हैं, तो अगर आपके पास एक और हैंडी मैनुअल हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। इसमें आपके पास थोड़ी सी डिटेल लिखी हुई है इसमें कि एचटीएमएल क्या होते हैं, एचटीएमएल टैग्स क्या होते हैं, ये थोड़ी सी थ्योरी है इसकी। और उसके बाद ये प्रोग्राम्स दिए हुए हैं यहाँ पे बेसिक से, ये प्रोग्राम हम कर चुके हैं। और हेडिंग्स के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे, ये हेडिंग्स भी हमने कर लिए हैं कवर। लाइन के बारे में बता रहे हैं, लाइन भी हमने कवर कर ली है। पैराग्राफ टैग के बारे में है, फिर ये पैराग्राफ टैग भी हम कवर कर चुके हैं। लाइन ब्रेक के बारे में है, लाइन ब्रेक कर चुके हैं हम, ये भी। एचटीएमएल फॉर्मेटिंग भी आप कर चुके हैं। उसके मजीद टैग इन्होंने यहाँ पे डिफाइन की हुई हैं। अच्छा, आप यहाँ पे एक और चीज़ है एचटीएमएल कमेंट्स, तो आप देख सकते हैं कि कमेंट लिखने के लिए आपको ये स्टाइल लगाना होता है। ठीक है, एचटीएमएल में अगर आपने कमेंट करना है अपने डॉक्यूमेंट को, तो आप क्या करेंगे, पहले इतना लिखिए, साइन बनाएंगे, फिर उसके बाद जो आपने कमेंट लिखना है वो यहाँ पे आपका इस पार्ट में कमेंट आ जाएगा, और उसके बाद फिर आपने ये एरो साइन बना देना है लास्ट में। तो इस तरह से आप एचटीएमएल के अंदर कमेंट्स कर सकते हैं। ये इन्होंने कोई सैम्पल कोड लिखा हुआ है जिसका इन्होंने रिजल्ट जो है यहाँ पे दिया है। तो ये आपका पीडीएफ में नहीं बना हुआ, ये आपका वर्ड में नहीं बना हुआ, ये एक वेब पेज इन्होंने बनाया है। ठीक है, इस वेब पेज के अंदर देखिए यहाँ पर उन्होंने किस तरह से हर एक चीज़ अलाइन की हुई है, और परफेक्टली उस हिसाब से आपका ये बन गया है पूरा। ठीक है, तो इस तरह से आप भी अपने वेब पेजेस को डिज़ाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपना आप पोर्टफोलियो बना सकते हैं, सीवी बना सकते हैं। तो ये इस तरह से आपकी ये ईजिली बन जाएगी। आगे अगर आप देखें तो एचटीएमएल हेडिंग्स के बारे में है ये, और इस पर डिस्कशन है। पैराग्राफ टैग वी हैव ऑलरेडी यूज्ड, एचआर टैग वी हैव ऑलरेडी यूज्ड, कमेंट्स वी हैव सीन दैट कमेंट्स। ओके, और मैं बस देख रहे हैं कि कौन सी चीज़ें हमने कवर नहीं की अब तक। तो अगर आप देखें तो अब हम आ रहे हैं यहाँ पे HTML इमेजेस पे। यहाँ पे मैं आना चाह रही थी कि अब हमारे पास जो टैग रह गया है वो इमेज का टैग रह गया है, कि आप इमेज के टैग को कैसे यूज़ कर सकते हैं। कोई इमेज अगर आपने एम्बेड करनी है अपने वेब पेज के अंदर तो वो कैसे होगी। ये आपका आप टैग है जो हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इस पे हैं हम HTML इमेजेस पे। तो लेट्स गो बैक टू आवर एडिटर। एडिटर खोलते हैं हम अपना, और हमारा ये पेज। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आप चाह रहे हैं कि यहाँ पे हमने सिर्फ तक टेक्स्ट पे काम किया, टेक्स्ट को फॉर्मेट किया। अब आप करना चाह रहे हैं कि नहीं, मैं कोई इमेज अब जो है अपने उसमें वेब पेज में इंट्रोड्यूस करवाऊँ। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इमेज के लिए आपने यहाँ पे आपने फॉर एग्जांपल एनिमल के बाद हम यहाँ पे इस टैब में, क्योंकि टैब शुरू हो रही है आपकी, तो हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे एनिमल वर्ल्ड में यहाँ पे आपके पास एक पिक्चर आ जाए। ठीक है, और पिक्चर की बात फिर उससे रिलेटेड जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है वो आ जाए। तो आपने पिक्चर जब इंट्रोड्यूस करवानी है, पिक्चर इंट्रोड्यूस करवाने के लिए आप कौन सा टैग यूज़ करते हैं, आप इमेज का टैग यूज़ करते हैं। ठीक है, और इमेज के टैग्स का क्लोजिंग टैग नहीं है। ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है कि आपको पता है कि आप से अगर पूछा जाए एक्सटर्नल में, वाइवा में, इसमें तो ये पूछते हैं कि इमेज का टैग हमने ओपन किया है और यहाँ पे आपको इमेज का टैग बना के दे सकते हैं वो। तो इमेज का कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, इमेज का टैग सिर्फ एक ही है जो कि ओपनिंग टैग ही है इसका। ठीक है, इमेज का लिखेंगे आप, और उसके बाद सोर्स लिखेंगे, सोर्स के बाद इक्वल टू, और ये आपका
यहाँ पे आप बताते हैं कि आपकी इमेज कहाँ पड़ी हुई है, कौन सी लोकेशन पे। अगर आपके कंप्यूटर पे सेव है तो यहाँ पे आप कंप्यूटर का पाथ दे देंगे। अगर किसी वेबसाइट से आप जो है लेकर आ रहे हैं पिक्चर, तो यहाँ पे आप उस वेबसाइट का एड्रेस भी दे सकते हैं। ठीक है। दूसरा जो एट्रीब्यूट है इमेज का वो होता है एक अल्टरनेट का, ALT अल्टरनेट के लिए। यहाँ पे आप लिखते हैं टेक्स्ट। अगर आपकी इमेज किसी भी वजह से लोड नहीं हुई आपके उसमें ब्राउज़र के अंदर, कोई आपका स्लो कनेक्शन था जिसकी वजह से इमेजेस लोड नहीं हो पाई, या ये जो सोर्स आपने बताई थी यहाँ इस सोर्स से वो डिलीट हो गई इमेज, तो आपके पास वो जो एक बॉक्स सब रह जाएगा इमेज के लिए जो आपने बनाया हुआ होगा, उसको फिल करने के लिए आपने क्या करना है, आप अल्टरनेट में बता देते हैं उस इमेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पे। तो यहाँ पे आप टेक्स्ट में लिख देते हैं कि यहाँ पे एक इमेज थी और इस इमेज की क्या इन्फॉर्मेशन थी। तो मोस्टली आपके पास जो टैग में यूज़ होते हैं एट्रीब्यूट्स वो यही होते हैं। इमेज का टैग हो गया, सोर्स में आपने लोकेशन बता दी कहाँ इमेज है आपकी, और अल्टरनेट में आप बता देते हैं कि अगर इमेज लोड ना हो ये वाली, तो इसके अलावा कौन सा टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। और हम यहाँ पे यूज़ करते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये इमेज का टैग यूज़ किया, सोर्स लिखी इक्वल्स टू, और यहाँ पे मुझे बताना है पाथ। अब पाथ मेरे पास कौन सा है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास पाथ है, मेरा जो प्रोग्राम जो मेरा जो ये डॉक्यूमेंट है ये सेव इस लोकेशन पर है। तो अगर आपने इसका पाथ बताना है तो जो गुड प्रैक्टिस हो आपकी यही कि आपने अलग से इमेज का एक फ़ोल्डर बना दें और उस इमेज के फ़ोल्डर के अंदर आपने ये सारे इमेजेस डाल दें। अब आप क्या करें, इस इमेज के फ़ोल्डर में जो आपको इमेज इंपोर्ट करवानी है, फॉर एग्जांपल ये इमेज अगर मुझे इंपोर्ट करवानी है यहाँ पे, तो इसका या तो आप फुल पाथ दे दें। ठीक है, ये मेरा फुल पाथ है, आपका ये जो पूरा जो पाथ आ रहा है ये फुल पाथ है आपके इसका इमेज का। लेकिन अगर आपकी फाइल वही है जहाँ आपने जो है इमेजेस रखी हुई हैं, तो जस्ट आपने क्या करना है, फोल्डर तक की लोकेशन देनी है। आप क्या करें, सिर्फ फोल्डर तक की लोकेशन दे दें, क्योंकि आपका जो मेरी जो ये फाइल है ये मेरी फाइल है index.html, और यहाँ पे ये फोल्डर है। तो मैंने क्या किया, फोल्डर में जाओ, फोल्डर में जाके 3.jpg की जो फाइल पड़ी है उसको ले आए, और फिर यहाँ पे अल्ट में जाके मैंने दिस इज एनिमल इमेज कोई भी टेक्स्ट आपने दे दिया और यहाँ पे आपने इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, इसको आपने सेव कर लें। सेव करके यहाँ पे अब आप पेज को रिफ्रेश करें तो देखिए आपके पास यहाँ पे एक इमेज आ गई। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने पेज के अंदर इमेजेस को इंपोर्ट कर सकते हैं। अब फॉर एनी रीज़न अगर यहाँ पे मेरी मैं स्पेलिंग मिस्टेक कर दूँ या कुछ कर दूँ, और यहाँ पे मैं इसको सेव करवा के फिर से मैं लोड करवाऊँ अगर इसको, तो देखिए मेरे पास यहाँ पे इमेज नहीं आई, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको चेंज कर दिया। तो फॉर एनी रीज़न अगर आपकी इमेज जो है वो लोड नहीं हो रही, तो आपके पास क्या आ रहा है लिखा हुआ, ये आपके पास टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है जो कि आपने यहाँ पे लिखा था। तो ये आप अल्टरनेट में बता देते हैं कि यहाँ पे आप टेक्स्ट दे दिए अगर कोई इमेज अपलोड ना हो, क्योंकि समटाइम्स आपका कनेक्शन स्लो होता है तो इमेजेस लोड नहीं हो पा रही होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जेपेग इमेज दी थी। इसी तरह से मेरे पास जिफ की इमेजेस भी पड़ी हुई हैं, तो आई कैन आप जिफ की इमेजेस भी जो है वो अपने प्रोग्राम में इसमें ऐड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट में, और आप इसको ऐसे कर लें तो ये जिफ इमेज आ गई आपके पास। ठीक है, जिसकी एक्सटेंशन जो होती है GIF होती है, जिफ होती है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी मोशन वाली पिक्चर्स होती हैं आपकी, जिनमें आपको थोड़ा सा ब्राइट नज़र आ रही होती है, मल्टीपल इमेजेस बना के ये इमेज बनती है। तो ये हो गया। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आपने अब इमेज के अंदर आपने बता दिया सोर्स ये है, और इसकी जो आपके पास अल्टरनेट है वो आपने बता दिया। लेकिन अगर आपने कहना हो कि नहीं, इमेज जो है मेरे पास यहाँ से यहाँ तक है, फिलहाल यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ तक है, ये एरिया मेरा वेस्ट हो रहा है, मैं चाहूँ कि ये इमेज यहाँ से स्टार्ट हो और ये कम्प्लीटली यहाँ तक आ जाए, या इमेज यहाँ की विड्थ हाफ हो जाए, तो ये आप डिफाइन कर सकते हैं इमेज के अंदर विड्थ की और हाइट की प्रॉपर्टी के साथ। ठीक है, इमेज लिखी, सोर्स लिखी, सोर्स लिखने के बाद यहाँ पे आप लिख लें हाइट। हाइट अगर ठीक लग रही है आपको इसकी जरूरत ओके, वरना हाइट का टैग आप डिफाइन करके यहाँ पे हाइट डिफाइन कर दें। ठीक है, इसकी हाइट क्या होगी, और यहाँ पे आप विड्थ करके, और यहाँ पे आप विड्थ डिफाइन कर लें, फॉर एग्जांपल 500 कर लूँ अगर मैं इसको, और इसकी हाइट जो है वो आप कर लें फॉर एग्जांपल 400। ठीक है, और अब लोड करें इसको पेज को, तो अब आपकी चीज़ें चेंज हो गई।
तो हाइट हमने कुछ ज़्यादा ही बढ़ा दी है इसकी, वापस कम कर लें इसकी हाइट, और हाँ इसको ऐसे कर लें, ठीक है। आप विड्थ बढ़ाना चाह रहे हैं इसकी 500 इज समवॉट स्मॉल, तो आप इसको और बढ़ा लें। तो इस तरह से आपकी देखिए फॉलो हो रही है। ये सेटिंग आप करके देखते रहते हैं कि कौन सी आपकी जो है सेटिंग सही लग रही है आपको। तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं, इमेज को बड़ा छोटा कर सकते हैं विड्थ और हाइट के टैग के साथ, ठीक है। तो अब आपका जो पेज कुछ बन गया है वो इस तरह से बन गया है। आपने इमेज का टैग यूज़ कर लिया है, पैराग्राफ के टैग यूज़ किए हैं, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन यूज़ की है, यहाँ पे आपने एंकर टैग यूज़ कर दिया है। तो अगर हम मैनुअल में देखें अब जाके, तो मैनुअल में आप हमने क्या किया, HTML का इमेजेस यूज़ कर ली। इसमें हमने हाइट और विड्थ का आपने देख लिया कि हाइट और विड्थ आप किस तरह से लिख सकते हैं इसमें, और ये चीज़ आपने ऐसे कर दी, ठीक है। तो इसके बाद जो हमारे टैग्स रह गए हैं वो सिर्फ आपके लिस्टिंग वाले टैग्स रह गए हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। इसके बाद आपका HTML कंप्लीट हो जाएगा ही, फिर हम थोड़ा सा प्रोजेक्ट पे डिस्कस कर लेंगे और असाइनमेंट पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपके ये इमेजेस वाले टैग पे हम यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर जो है